दोस्तों, टॉक ऑन टेंडर्स में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सेक्टर्स के बारे में कि इस सेक्टर में कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि भारत में एक साल में 50 लाख से ज़्यादा टेंडर्स निकलते हैं और ये टेंडर विभिन्न गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो भी परचेज की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सभी टेंडर्स के रूप में पब्लिश किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सभी तरह के सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में कंपनीज पार्टिसिपेशंस करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। आज हम कुछ आंकड़ों के आधार पर, कुछ डेटाबेस के आधार पर ये देखेंगे कि आपके इस सेक्टर में कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कितने सारे टेंडर्स निकल रहे हैं, कौन से टॉप डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से टॉप प्रोडक्ट्स हैं और इन टेंडर में पार्टिसिपेशंस करने के लिए आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको यह बताएगा कि आपके इस सेक्टर में कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उनके लिए महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कौन से हैं, उनके अंदर आप किस तरीके से टेंडर पार्टिसिपेशंस कर सकते हैं और टेंडर पार्टिसिपेशन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आपके इस सेक्टर के बारे में कि कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री संबंधित अलग अलग कैटेगरी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है। क्या आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा टेंडर्स और उसमें कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एवं हेल्थ केयर सेक्टर के टेंडर्स कहां पर आप देख सकते हैं और इन्हें भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। हेल्थ केयर सेक्टर भारत के सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कई सारे टेंडर्स पब्लिश किए जाते हैं और हर एक टेंडर 10,000 से लेके 1000 करोड़ तक या उससे भी ज्यादा की अमाउंट का हो सकता है और समय के साथ ये टेंडर्स और भी ज्यादा मात्रा में पब्लिश हो रहे हैं। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी छोटी बड़ी बहुत सी कंपनियां हैं, पर इनमें से 2018 में सिर्फ 4,740, 2019 में सिर्फ 7,460 और 2020 में सिर्फ 6,240 कंपनी ने ही टेंडर्स प्रक्रिया में उपस्थिति दर्ज की है। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा टेंडर्स इक्विपमेंट और सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोडक्ट लिए निकलते हैं। तकरीबन 60,000 से ज्यादा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि प्रति वर्ष कई मात्रा में टेंडर्स पब्लिश करते हैं। उनमें से मुख्य 5 सेक्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर्स में टेंडर्स निकलते हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवेज, एम्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट। आप यहां पर बताए हुए आंकड़ों के अनुसार देख सकते हैं कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में लास्ट कुछ वर्षों में कितने सारे टेंडर्स निकले हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, जिसे देखकर आपको ये अंदाजा आ सकता है कि इन डिपार्टमेंट में कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। चलिए अब हम प्रोडक्ट वाइज देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किन प्रोडक्ट के लिए कितने टेंडर्स निकले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नई कैटेगरी के बारे में। इस वर्ष कोरोना वायरस जैसी बीमारी से प्रिकॉशंस के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा एक न्यू कैटेगरी बनाई गई जिसे कोविड-19 प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसमें इन सभी प्रोडक्ट का समावेश होता है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट्स, सर्जिकल ग्लव्स और भी बहुत सारे। इस कैटेगरी के अंदर अभी तक 12,500 से ज्यादा टेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फोर्सेप्स, हैंड सर्जरी, माइक्रो सर्जरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 2018 में 12,000 टेंडर्स,
2019 में 14,000 और 2020 में अब तक तकरीबन 13,700 से ज़्यादा टेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं। उसी तरह बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर 2018 में 11,900 टेंडर्स, 2019 में 13,100 टेंडर्स और 2020 में 15,700 से ज़्यादा टेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं। इसी तरह और भी कई हेल्थ केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट जैसे कि डॉक्टर चेयर्स, स्टूल्स, आईसीयू बेड्स, स्ट्रेचर्स, मेडिकल कैबिनेट, कपबोर्ड में 2018, 2019, 2020 में बताए हुए आंकड़ों के अनुसार टेंडर पब्लिश हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्रमशः प्रत्येक वर्ष टेंडर्स जो पब्लिश हो रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये विभिन्न डिपार्टमेंट के टेंडर्स विभिन्न प्रोडक्ट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट टेंडर्स पर या प्राइवेट टेंडर पोर्टल पर टेंडर्स को पब्लिश करते हैं, जहां से आप टेंडर्स डॉक्यूमेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उनमें से कुछ मुख्य पोर्टल इस प्रकार है, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट, टेंडर विजार्ड्स, gem.gov.in। इस प्रकार हमने आपको जानकारी दी पिछले कुछ वर्षों में कौन से पोर्टल पर कितने टेंडर्स निकले हैं और कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किस प्रोडक्ट के लिए निकले हैं। दोस्तों, हमने देखा किस प्रोडक्ट के लिए कितने टेंडर्स निकलते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और इनके लिए कौन से टेंडर पोर्टल हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां से आप टेंडर्स की इंफॉर्मेशंस, टेंडर डॉक्यूमेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इन टेंडर पोर्टल पर आप टेंडर में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन सभी टेंडर्स के बारे में आपको जानकारी अगर एक ही पोर्टल पर चाहिए तो आपको हमारे nationaltenders.com के पोर्टल पर मिल सकती है। हम nationaltenders.com के पोर्टल पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट हो गया, जैसे कि आपका जेम हो गया, जैसे कि आपका टेंडर विजार्ड हो गया, इन सभी के टेंडर्स की डिटेल आपको nationaltenders.com के एक ही टेंडर पे पोर्टल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे देता हूं। डिस्क्रिप्शंस में आप जाके देखिए और लिंक पर क्लिक कीजिए और जहां पे आपको आपके सेक्टर्स के रिलेवेंट सारे ही टेंडर्स जो कि डिफरेंट पोर्टल पे आते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको एक ही पोर्टल पे मिल जानी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हर एक डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेंडर पब्लिश करते हैं। जैसे कि टेंडर सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, सर्विसेज के लिए या काफी बड़े प्रोजेक्ट्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं। और हाँ, टेंडर्स ऑक्शंस के लिए भी निकल सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के सभी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में टेंडर्स के माध्यम से अवेलेबल हैं। दोस्तों, आपने देखा इस सेक्टर में कितनी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और कितनी कम कंपनियां हैं जो टेंडर्स में पार्टिसिपेशन कर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। मतलब इस सेक्टर के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की मात्रा कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, टेंडर जनरली 3 टाइप के होते हैं: ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर्स और सिंगल टेंडर्स। बिडिंग प्रोसेस मुख्य 2 प्रकार से होती है। टेंडर टाइप और बिडिंग प्रोसेस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप टेंडर की प्रक्रिया में किस तरीके से भाग लेकर हेल्थ केयर सेक्टर्स के टेंडर्स भर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के टेंडर्स को भरने के लिए आपके पास में कुछ एक डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, उनकी जानकारी टेंडर्स डॉक्यूमेंट में दी गई होती है। ये डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी प्रॉपरेटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है। साथ ही साथ जितना बड़ा टेंडर होगा उतना ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रांग होगा। टेंडर में पार्टिसिपेशन करने के लिए कमर्शियल डॉक्यूमेंट जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, फर्म रजिस्ट्रेशंस, वैलिड ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशंस ऑफ फर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइलिंग स्टेटमेंट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन कार्ड, पास्ट परचेज ऑर्डर्स और टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हुए कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं
किस प्रोडक्ट का या सर्विसेज का टेंडर्स निकला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मेंशन किए गए होते हैं। जैसे कि अगर मेडिकल इक्विपमेंट का कोई टेंडर्स हैं तो WHO GMP का सर्टिफिकेट, ड्रग लाइसेंस आपसे डिमांड किया जा सकता है। पीपी किट का कोई टेंडर्स है तो टेस्ट रिपोर्ट जो कि DRDO या सिट्रा या OFB के द्वारा दी जाती है वो आपसे डिमांड की जा सकती है। अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज का डिपार्टमेंट के द्वारा टेंडर्स निकला है तो उसके अंदर पसारा लाइसेंस आपसे मांगा जा सकता है। कोई मैन पावर सप्लाई का टेंडर्स है तो PF ESIC का जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेशंस करके पा सकते हैं। बहुत ही कम कंपनीज हैं आज के दौर में जो गवर्नमेंट के बिड में पार्टिसिपेशंस कर रही हैं। अगर आप एक इनिशिएटिव लेके बिड में पार्टिसिपेशंस करना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको कहता हूं आने वाले कुछ ही समय में आप एक अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर लेके जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी टेंडर इंफॉर्मेशंस के बारे में जानकारी चाहिए या टेंडर भरने के लिए सहायता चाहिए या टेंडर कंसल्टेंसी चाहिए तो आप नेशनल टेंडर्स के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की सहायता ले सकते हैं। हम लोग आज तक 10,000 से ज़्यादा टेंडर्स भर चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा जैम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो दोस्तों, बिजनेस आपका है, इसे किस ऊंचाइयों पे ले जाना है ये डिसीजन भी आपका है। आपकी सोच है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ गया या आप ये सुनना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में कहे कि आप कितने आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आज ही आप सोचें और टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करने का मूड बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं यहीं विराम लेता हूं और अगली बार फिर मैं लेके आऊंगा कि आप अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट टेंडरिंग के द्वारा। धन्यवाद। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास में डायरेक्ट पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है तो शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।